गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए ये जो आपका चैप्टर 4 है सिविक्स का, इसको भी आप समझ लीजिएगा। और इस चैप्टर का नेम है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, आप इनको अच्छे से जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। वो इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो बनता है वो ये है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पार्टीज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इन पॉलिटिकल पार्टीज की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, देखिए अपने इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन चाइना जैसे कंट्री में सिंगल पार्टी सिस्टम है, यानी वहाँ पर जो है एक ही पार्टी है। और इंडिया में कई पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपका बीजेपी है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस, इस तरीके से। तो जब इसको डिफाइन करने की बात आएगी तो उसमें आप किस तरीके से समझाएंगे? एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह होता है, हु कम टुगेदर, जो एक साथ आता है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए, एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में अपनी पावर को सिक्योर कर लेता है। यानी उन पार्टीज़ में से कोई ना कोई एक मेन लीडर जो है वो पीएम या सीएम बन जाता है, और स्टेट को, अगर वो सीएम बन गया तो वो अपने स्टेट को रन कराता है, अगर वो पीएम बन गया तो पूरे देश को रन कराता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाता है। खैर, इसके बाद में इसकी इम्पॉर्टेंस को देखेंगे हम कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की। देखिए एक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पब्लिक के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है गवर्नमेंट बनाई जाती है और जो रूल करती है उस कंट्री में। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, उनको बताएंगे। देखिए क्रिएट, फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे कि क्रिएट करना हेल्दी पब्लिक ओपिनियन। इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू ही हमें ये पता चल पाता है कि लोग क्या चाहते हैं। ठीक, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पब्लिक की सोच को, ठीक है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है उसे सामने लाने का काम करते हैं। ठीक, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस चीज़ को अच्छे से कैश करा लेती है, या कहें कि जो है इसको अच्छे से सपोर्ट कर लेती है, वो पार्टी जीत जाती है। तो पब्लिक ओपिनियन को सामने लाने का काम करती हैं। सेकेंड पॉइंट में मैनेज इलेक्शंस, और ये क्या करती हैं? इलेक्शंस को रन कराती हैं, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। थर्ड पॉइंट, स्प्रेड ओपिनियंस एंड प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांत और दृष्टिकोण यानी अपनी सोच बताती हैं कि अगर हम पावर में आए तो हम क्या करेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी जो है वो अलग सोच होती है, अपना अलग ओपिनियन होता है, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, मेंटेन डिग्निटी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो गवर्नमेंट की गरिमा को, या कहें उनकी रिस्पेक्ट को बनाए रखती हैं। जिस बेस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आती है तो कोशिश यही करती है कि वो अपने किए गए वादों को निभाए। ठीक, को ऑर्डिनेशन एमंग डिफरेंट आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो अलग अलग आर्गन्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी है, और आपका एक आर्गन और भी है, वो आपको पता है, एक आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जुडिशरी। तो ये जो भी आर्गन्स हैं गवर्नमेंट के अलग अलग, उनमें सब में क्या करती हैं? ये कोऑर्डिनेट करती हैं, यानी सहयोग करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की डिफिनीशन और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है? तो सेम वही जो इम्पोर्टेंस है उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है,
तो जब आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो उसमें बहुत सी आपको हेडिंग दी हुई है। क्वेश्चन फिर समझ लीजिएगा कि व्हाट इज द रोल, रोल का मतलब यहाँ पर भूमिका या वही इम्पोर्टेंस ही की बात कहेंगे, मगर इसमें हेडिंग डाल के थोड़ा लिखना है, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ठीक, तो ये भी आप बता देंगे, इसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज के यूटिलिटी को या इम्पोर्टेंस को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, व्हाट आर द चैलेंजेज फेस्ड बाई पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कौन से चैलेंजेज फेस किए जाते हैं, या वो प्रॉब्लम्स जो पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आती हैं उन्हें आपको बताना है, उनकी कमियों को बताना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत से फॉल्ट्स आ जाते हैं, जैसे करप्शन जैसी चीज़। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इनकी जो इमेज होती है वो ख़राब होती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं। तो किसी भी पार्टी में जो है जो बहुत पैसे वाला व्यक्ति है उसकी पावर होती है, और जैसे जो गरीब व्यक्ति है उसकी वहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है। आपने देखा ही होगा कि जितने बड़े बड़े नेता राजनेता होते हैं सब पैसे वाले होते हैं, और फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट से ही वो सब मिलने जाते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में जो है बहुत अधिक अब जो है वो क्रिमिनल्स भी जो हैं वो आ गए हैं, तो जिसकी वजह से उसमें क्रिमिनलाइजेशन फैल गया है। ठीक है, कॉमन मेंबर्स आर ट्रीटेड बैडली, और इसमें जो कॉमन मेंबर्स हैं या कहें कि जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा पहुंच नहीं होती है तो उनको बहुत बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस या उनके द्वारा लिए गए डिसीजन की इम्पोर्टेंस बहुत कम होती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ की कमियों को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन ए डेमोक्रेसी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपोजिशन पार्टी कौन होती है कि जब एक पार्टी जो होती है वो जीत जाती है, ठीक है, तो उस पार्टी का कोई एक मेन मेंबर जो होता है वो या तो पीएम या सीएम बन जाता है। तो जो दूसरी पार्टी होती हैं जो कि मेजॉरिटी में नहीं आ पाती, तो उनके मेंबर जो होते हैं वो अपोजिशन में बैठते हैं। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती हैं उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनका सुपरविज़न करते रहते हैं। अगर उनमें कुछ कमियां दिखाई देती हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में उनको जो है क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक, तो उन्हीं चीज़ों को बताना है कि जो अपोजिशन होता है वो क्या करता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में है, और उसी के जो मेन लीडर आपके जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और जो कांग्रेस है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, वो आपकी अपोजिशन में आ जाएगी पार्टी। तो वो उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस को क्या करती है, हमेशा क्रिटिसाइज करने की कोशिश करती है। खैर यहाँ पर देखें कि इसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है अपोजिशन पार्टी के। देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताएंगे, इट एक्ट्स एज प्रेशर ग्रुप्स, ये एक प्रेशर ग्रुप्स की तरीके से काम करती है, यानी हमेशा गवर्नमेंट पर एक प्रकार का दबाव बना करके रखती है, जिससे कि गवर्नमेंट हमेशा सही काम करती। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इट मोबिलाइजेज द गवर्नमेंट, यानी ये गवर्नमेंट को स्मूथली रन कराने का काम करती। थर्ड, इट कीप्स चेक ऑन द वर्किंग ऑफ द रूलिंग पार्टी, हमेशा रूलिंग पार्टी यानी जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, उसको हमेशा अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखती, उनके दिए गए हमें डिसीजंस और पॉलिसीज को क्या करती, चेक करने का काम करती रहती है। और फोर्थ पॉइंट, इट पुट्स डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजेस गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड फेलियर्स, और ये क्या करती हैं, अपने अलग अलग विचार जो होती हैं वो लोकसभा या विधानसभा में रखती हैं अपोजिशन पार्टीज, और उनके द्वारा लिए गए डिसीजन को क्या करती हैं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लेना। फिर एक बार समझ लीजिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की डिफिनीशन, उसकी इम्पोर्टेंस,
रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बस यहाँ पे हेडिंग वाइज लिख देना, 4 या 5 हेडिंग्स आर सफिशिएंट। ठीक। थर्ड, व्हाट आर द चैलेंजेज फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें समझना है। और फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ऐसी पार्टी जो गवर्नमेंट नहीं बना पाती उसका क्या रोल है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 भी इसमें छोटा सा है, वो थोड़ा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी पर जो है, जो कि एक रूलिंग पार्टी है, प्रेजेंट टाइम में मेजोरिटी में है, इसी की गवर्नमेंट है, तो क्या करेंगे कि उस पर एक शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। ठीक। तो ये बीजेपी की जब हेडिंग डाल करके इसको फुल फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यानी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो इसके जो मेन लीडर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने इसको फाउंड किया, इसकी स्थापना की 1980 में। ठीक है, और इसको इस शुरुआत में जनसंघ के नाम से जाना जाता था। 1950 में क्या हुआ था, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, या 51 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो है आर्यन कल्चर को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए इस पार्टी में जो है थोड़ा हिंदू धर्म, हिंदू रिलीजन को उठाने की बात की जाती है, अपलिफ्टमेंट, यानी अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए ज़्यादा जोर दिया जाता है इस पर, क्योंकि इनका बेस जो है वो आर्यन कल्चर के ऊपर है। और प्रेजेंट टाइम में जो बीजेपी है उसकी जो पावर है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट ही बनी, और इसके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा बुक से भी पढ़ लीजिएगा, यानी क्वेश्चन बैंक से भी देख लीजिएगा बीजेपी के ऊपर नोट्स। अब यहां पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है। डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अच्छाइयों को बताना है और इसकी कमियों को बताना है। तो देखिए सिंगल पार्टी सिस्टम तो आप समझ गए ना, कि जब किसी देश में व्हेनेवर क्या होता है कि किसी भी कंट्री में जब देयर आर मेनी पार्टीज, ठीक है, तो वहाँ जब बहुत सी पार्टीज होते हैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। और जब किसी कंट्री में देयर इज़ ओनली वन पार्टी, जब केवल एक ही पार्टी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम। अब उसमें देखिए इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। देखिए फर्स्ट चीज़ समझेंगे मेरिट्स में क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये होता है, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा, अगर सिंगल पार्टी है यानी किसी देश में केवल एक ही पार्टी है, मान लीजिए केवल बीजेपी ही हो, केवल कांग्रेस ही हो, तो क्या होगा, एक तो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। जब भी इलेक्शन होता है ना तो उसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है ना कि कई पार्टियां देश में जो है चुनाव लड़ रही होती हैं, और जब एक ही पार्टी होगी तो फिर बहुत बड़े लेवल पे इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, जो खर्चा होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए ऐसी पार्टी को हम मनी सेविंग पार्टी भी कहते हैं। समझ रहे हैं बात इसको। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर बहुत लो होता है, वेस्टेज ऑफ मनी कम होता है सिंगल पार्टी सिस्टम में। सेकेंड चीज क्या है कि जो इसके पॉलिटिशियंस जो हैं, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी जब एक बार गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, तो वो स्टेबल रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में ही गवर्नमेंट कभी टूट जाए या वहाँ के जो मेंबर्स हैं वो दूसरी पार्टी में मिल जाएं। जब कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं तो फिर सांसद विधायक वो सब रहेंगे तो एक ही पार्टी में। तो इस तरीके से वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी ये जो गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है रेदर देन द मल्टी पार्टी सिस्टम में। ठीक। थर्ड चीज़ देखेंगे, थर्ड पॉइंट में, लुक्स आफ्टर पब्लिक इंटरेस्ट। और ये पार्टी हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को देखती है, उन पर ध्यान देती रहती है, ठीक है,
काफ़ी इनके पैसे की जैसे सेविंग हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पब्लिक के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है। वरना क्या होता है कि 5 साल में जो पैसा इधर उधर से बचाते हैं उसको फिर इलेक्शन में लगा देते हैं, फिर जीतने के बाद में फिर अगली तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन के जीतने में ही वो अपना ध्यान लगाए रहते हैं, तो पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब सिंगल पार्टी सिस्टम होता है तो पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 4th पॉइंट में देखेंगे, डिसिप्लिन इज मेंटेन। ऐसी पार्टीज में क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जब लोकसभा या विधानसभा में क्या होता है ना कि बहुत सारी पार्टीज के मेंबर्स बैठे होते हैं, तो वो सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज को गलत बता रहे होते हैं। लेकिन जब सिंगल पार्टी सिस्टम है ना, तो सब बहुत डिसिप्लिन में होकर के बैठते हैं। इसको ऐसे समझ लेना कि जैसे कि B1, B2 और B3 क्लास क्या कर दिए जाएं, कंबाइंड बैठा दिए जाएं। तो क्या होता है ना, कोई कहता है ये पढ़ाओ, कोई कहता है वो पढ़ाओ, और अगर जब एक ही सेक्शन पूरा हो, ठीक है, तो फिर उसमें डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा बना रहता है। और ये जो डेवलपमेंट है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी यूजफुल मानी जाती है। और नेशन की इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकता, अखंडता को ये बनाए रखती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पार्टी के बेस पे जो होता है वो डिवीज़न नहीं होने पाता है। जैसे जब हम बात करते हैं अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि जो है मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी बन गई थी। वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, और बाद में क्या हुआ, एक नई पार्टी बन गई जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और उस नई पार्टी ने फिर बाद में जाकर के एक अलग पाकिस्तान का निर्माण कर लिया। तो एक नया देश ही जाकर के डेवलप हो गया। तो अगर सिंगल पार्टी रही होती तो आज जो है पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता। खैर वो जैसे भी हालात रहे हों, उस टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी हुआ हो, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर मेरिट्स को आपने देखा। मनी सेविंग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लुक्स आफ्टर पब्लिक वेलफेयर है, ठीक, डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, और जब देश कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूजफुल है, और नेशन की इंटीग्रिटी को ये मेंटेन रखती है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दीज मेरिट्स देयर आर सो मेनी डिमेरिट्स इन इट। इसके अलावा इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं। जरा उन कमियों को भी देख लेते हैं कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं। देखिए ये यहां पर डिमेरिट्स की जब बात आएगी तो वन पार्टी हैज फुल कंट्रोल। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इनकी पूरी कंट्रोलिंग होती है पब्लिक के ऊपर, इसलिए पब्लिक दिए गए डिसीजंस को जो है वो अपोज नहीं कर पाती या क्रिटिसाइज नहीं कर पाती, क्योंकि कोई भी अपोजिशन में पार्टी नहीं होती है जो रूलिंग पार्टी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सके। तो ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है ना कि सभी पब्लिक्स को राइट्स मिले होते हैं, और यहाँ पर थोड़े पब्लिक के राइट्स कम हो जाते हैं। नो अपोजिशन, चूंकि इस सिंगल पार्टी सिस्टम में कोई अपोजिशन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट के लिए द्वारा लिए गए डिसीजंस को, अगर उनके डिसीजन रॉन्ग हैं तो कोई उसे रोक नहीं पाता है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं कंट्री के अंदर, सब पे एक ही पार्टी का पूरा एकाधिकार या मोनोपोली रहती है। डज नॉट केयर टू द पुअर, और ये गरीबों पर ध्यान नहीं दे पाती है। ज़्यादातर पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वो इतना भी उस पर यूज नहीं कर पाती है, क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं कि जो अच्छा काम करके जो है वो हमें हरा देगी। इनको अपने हारने का तो डर होता नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, ये गरीबों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। और कहीं ना कहीं जो फ्रीडम, लिबर्टी और डेमोक्रेसी के जो आइडल्स हैं और जो सिद्धांत हैं,
जो हमें डेमोक्रेसी में मिलते हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, हमारी फ्रीडम और लिबर्टी कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे सिंगल पार्टी सिस्टम और उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को। ठीक है, इसको अभी हम इस वीडियो को अभी हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। 11:10 हुए हैं हमारी घड़ी में एंड आई होप 11:30 तक ये अपलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और 12 बजे तक पढ़िए अच्छे से। एक चैप्टर बचा हुआ है सिविक्स का, तो वो मॉर्निंग में हम पढ़ा देंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जो है सिविक्स का लास्ट चैप्टर और हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कल हम लाइव क्लास में पढ़ा दें आपको। ठीक है, तो जिससे आपके जो है सिर्फ 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हिस्ट्री के और बचेंगे। तो मेरे पास फ्राइडे सैटरडे का टाइम है अभी। ठीक है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट।